दोस्तों, विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये चार गुण जिसके पास हैं वो हर किसी के दिल पर राज करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वर्जीनिया वुल्फ के एक शानदार नॉवेल मिसेज डॉलावे को। वैसे तो यह नॉवेल कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश फिक्शन के सिलेबस में भी यह नॉवेल है। तो दोस्तों, नॉवेल को डिस्कस करें। आइए उसके पहले इस नॉवेल के कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स जान लेते हैं। दिस नॉवेल इज़ रिटन इन 1924। ये जो नॉवेल है 1924 में लिखा गया। पब्लिश्ड इन 1925 और 1925 में यह नॉवेल पब्लिश्ड हुआ था। इसका जो जेनर है यानी इसकी नॉवेल की जो शैली है साइकोलॉजिकल फिक्शन है। पॉइंट नंबर 4, वर्जीनिया वुल्फ यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। जो वर्जीनिया वुल्फ हैं उन्होंने इस नॉवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया है। दोस्तों, आखिरी जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट है टू अनकनेक्टिंग स्टोरी, यानी इस नॉवेल में दो अनकनेक्टिंग स्टोरी हैं। मतलब इन दोनों स्टोरीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी दोनों स्टोरी इस नॉवेल में एक साथ चलती हैं। इसमें फर्स्ट स्टोरी है मिसेज क्लैरिसा डॉलावे की, और जो सेकंड स्टोरी है वह है सेप्टिमस वेरन स्मिथ की। तो दोस्तों, ये तो हो गए इस नॉवेल के कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स। आइए अब इस नॉवेल की स्टोरी को शुरू करें, लेकिन उसके पहले इस नॉवेल के कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं ताकि पूरी स्टोरी आपके लिए इजी हो जाए। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम है क्लैरिसा डॉलावे। जो क्लैरिसा हैं प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, यानी इस नॉवेल की प्रोटागोनिस्ट हैं, यानी सेंट्रल कैरेक्टर हैं। मैरिड टू रिचर्ड डॉलावे ए पॉलिटिशियन। क्लैरिसा की शादी रिचर्ड डॉलावे के साथ हुई थी जो एक पॉलिटिशियन है। सेकंड कैरेक्टर है रिचर्ड डॉलावे का हस्बैंड ऑफ क्लैरिसा डॉलावे। जो रिचर्ड डॉलावे हैं वो क्लैरिसा डॉलावे के हस्बैंड है। तीसरा कैरेक्टर है एलिजाबेथ डॉलावे का। यह डॉटर ऑफ क्लैरिसा डॉलावे, यानी क्लैरिसा की ये बेटी है। अब बात करते हैं चौथे कैरेक्टर की, और चौथा कैरेक्टर है सैली सेटन का, बेस्ट फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा। जो सैली सेटन है वो क्लैरिसा की बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 5 कैरेक्टर पीटर वेल्स का, क्लोज फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा। यह जो पीटर वेल्स हैं वो क्लैरिसा के क्लोज फ्रेंड हैं। वंस क्लैरिसा रिजेक्टेड पीटर्स मैरिज प्रपोजल। एक बार इस नॉवेल में क्लैरिसा ने पीटर के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर डोरिस किलमैन का है। ये एक हिस्ट्री टीचर ऑफ एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ जो क्लैरिसा की डॉटर है उसकी हिस्ट्री टीचर है। किलमैन ट्राइज टू कन्वर्ट एलिजाबेथ टू क्रिश्चियनिटी। जो हिस्ट्री टीचर हैं यानी डोरिस किलमैन, वह ट्राइज टू कन्वर्ट एलिजाबेथ टू क्रिश्चियनिटी, यानी एलिजाबेथ को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन करने की उसकी साथ कोशिश कर रही थी। किलमैन हेट्स क्लैरिसा। जो किलमैन हैं वो क्लैरिसा से नफरत करती हैं, बट लव्स एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ को प्यार करती हैं। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर सेप्टिमस वेरन स्मिथ। दोस्तों, ये सेप्टिमस जो है एक सोल्जर है, एक सैनिक है। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ज्वाइंड द आर्मी। इसने आर्मी को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है
एवेंस का बेस्ट फ्रेंड ऑफ सेप्टिमस। यह जो एवेंस है वो सेप्टिमस का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगला कैरेक्टर देखते हैं और अगला कैरेक्टर है ल्यूक्रेजिया स्मिथ। ये जो ल्यूक्रेजिया है वाइफ ऑफ सेप्टिमस, सेप्टिमस की पत्नी है। एन इटालियन वोमेन, एक इटालियन वोमेन है। हु लेफ्ट मिलान, इसने मिलान शहर को छोड़ दिया था। टू मैरी सेप्टिमस, सेप्टिमस के साथ शादी करने के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वह है डॉक्टर होम्स, अ जर्नल प्रैक्टिशनर हु ट्रीट्स सेप्टिमस। ये जो डॉक्टर होम्स हैं ये एक प्रैक्टिशनर हैं हु ट्रीट्स सेप्टिमस, जो सेप्टिमस का ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर विलियम ब्रॉडशॉ का है, ए फेमस लंदन साइकेट्रिक। यह एक फेमस लंदन के साइकेट्रिक हैं यानी मनोचिकित्सक हैं। नंबर 12 कैरेक्टर ह्यूज वाइट ब्रेड, ओल्ड फ्रेंड ऑफ क्लैरिशा फ्रॉम बॉर्टन। बॉर्टन एक जगह का नाम है। ये ओल्ड फ्रेंड हैं क्लैरिशा के। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, जो आखिरी कैरेक्टर है इस नॉवेल से, लेडी ब्रूटन का, एन एल्डरली अपर क्लास लेडी। यह एक एल्डरली अपर क्लास लेडी होती है और फ्रेंड ऑफ रिचर्ड डॉलावे, और रिचर्ड डॉलावे की फ्रेंड होती है। तो दोस्तों ये तो हो गए इस नॉवेल के कैरेक्टर। आइए अब स्टोरी को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो दोस्तों इस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है मिसेज क्लैरिशा से, जो एक अपर क्लास लेडी हैं और इनकी शादी एक पॉलिटिशियन यानी रिचर्ड डॉलावे के साथ हो जाती है। तो अब होता क्या है कि एक दिन मिसेज क्लैरिशा एक ग्रैंड पार्टी को ऑर्गेनाइज करती हैं और पार्टी में यह सभी अपर क्लास के लोगों को इनवाइट करती हैं। और क्लैरिशा इस पार्टी के लिए कुछ अच्छे फ्लावर्स को खरीदती हैं ताकि पार्टी को अच्छा बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर क्लैरिशा अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे उसने अपने लवर पीटर वेल्स के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि क्लैरिशा नोज वेरी वेल, क्लैरिशा बहुत अच्छे तरीके से जानती है इट इज़ नॉट ईजी टू स्पेंड लाइफ विद पीटर, कि पीटर के साथ जीवन को जीना आसान काम नहीं है। इसलिए क्लैरिशा ने पॉलिटिशियन रिचर्ड डॉलावे के साथ शादी कर ली थी क्योंकि वह अपर क्लास लाइफ को जीना चाहती थी। तो जैसे ही क्लैरिशा पार्टी का सामान खरीदने के बाद घर वापस लौटकर आती है तो उसे अपने एक क्लोज फ्रेंड की याद आ जाती है और इस फ्रेंड का नाम था सैली सेटन। ये जो सैली सेटन है क्लैरिशा के साथ साथ पीटर वेल्स की भी एक अच्छी फ्रेंड थी। दोस्तों आपको बता दें कि सैली सेटन और क्लैरिशा पास्ट लाइफ में ऐसे रहा करती थीं जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते हैं। यहाँ तक अपने पास्ट के दिनों में इन दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया था। लेकिन मिसेज क्लैरिशा डॉलावे जैसे ही अपने पास्ट के ड्रीम से बाहर आती हैं तो वह अपनी पूरी तरह से पार्टी के प्रिपरेशन में लग जाती हैं। दोस्तों अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पर क्लैरिशा पार्टी की तैयारी कर रही होती है, तभी वहाँ पर इसका लवर पीटर वेल्स इससे मिलने के लिए पहुँच जाता है। और जैसे ही क्लैरिशा और पीटर एक दूसरे को देखते हैं तो बोथ आर सरप्राइज टू सी ईच अदर। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन दोनों पास्ट लाइफ में बिताए हुए मोमेंट की याद करते हैं। ये दोनों साथ साथ बातें ही कर रहे होते हैं, तभी क्लैरिशा की बेटी जिसका नाम एलिजाबेथ था वहाँ पर आ जाती है। तो दोनों लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं और पीटर लेफ्ट दैट प्लेस, और जो पीटर होता है उस समय उस स्थान को छोड़कर चला जाता है। एंड नाउ पीटर थिंक्स दैट, अब यहाँ पर जब उस स्थान को छोड़कर पीटर चला जाता है तो वो सोचता है वाई क्लैरिशा लेफ्ट हिम ईयर्स एगो, कि कई सालों पहले
क्लैरिशा ने उसे क्यों छोड़ दिया, और पीटर ये सब एक पार्क में बैठकर सोच रहा होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस नॉवेल में एक साथ दो अनकनेक्टेड स्टोरी साथ साथ चलती हैं। एट दिस पॉइंट दिस स्टोरी मूव टू द स्टोरी ऑफ सेप्टिमस वेरन स्मिथ। तो अब इस स्टोरी का रुख सेप्टिमस वेरन स्मिथ की ओर करते हैं। दोस्तों, यह सेप्टिमस वेरन स्मिथ एक सोल्जर है। दोस्तों, ड्यूरेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ज्वाइंड द आर्मी टू प्रोटेक्ट द नेशन। अपने राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने आर्मी को ज्वाइन किया था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेप्टिमस ने अपने एक फ्रेंड जिसका नाम इवेंस था उसको खो दिया था। इसलिए सेप्टिमस एक ऐसी बीमारी के कारण यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अब सफ़र करने लगा था। मतलब यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोगों को फील होना बंद हो जाता है, यानी महसूस होना बंद हो जाता है। और सेप्टिमस को अब ऐसा महसूस होने लगता है कि इवेंट्स न होकर भी उसके आसपास है। सो सेप्टिमस ट्राइज टू सुसाइड मैनी टाइम। अब यहाँ पर जो सेप्टिमस होता है उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। अब यहाँ पर सेप्टिमस अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए सेप्टिमस की वाइफ जिसका नाम ल्यूक्रेजिया स्मिथ है अपने हस्बैंड का इलाज डॉक्टर होम्स से करवाती हैं। बट डॉक्टर होम्स एज्योर दैट, डॉक्टर होम्स भरोसा दिलाता है कि सेप्टिमस इज ऑल राइट, सेप्टिमस बिल्कुल भी ठीक है। बट एट दिस टाइम, इस समय ही इज़ इन डिप्रेशन, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है। बट ही विल सून रिकवर, लेकिन जल्दी ही वो इस डिप्रेशन से सून रिकवर बाहर आ जाएगा। लेकिन बाद में सेप्टिमस को उसकी वाइफ ल्यूक्रेजिया एक फेमस साइक्रेटिक जिसका नाम विलियम ब्रॉडशॉ था के पास दिखाने जाती है। तो सेप्टिमस और ल्यूक्रेजिया उसी पार्क में बैठकर विलियम ब्रॉडशॉ का इंतजार कर रहे होते हैं। ये वही पार्क है जहाँ पर पीटर वेल्स भी क्लैरिशा के बारे में सोच रहा होता है। तो पीटर की नज़र इन दोनों पर पड़ती है, लेकिन पीटर को यह पता नहीं चलता है कि वे दोनों किसके बारे में नोकझोंक कर रहे हैं। तो अब ल्यूक्रेजिया सेप्टिमस को विलियम ब्रॉडशॉ को दिखाती है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद ये कहते हैं कि सेप्टिमस लैक्स द प्रॉपर बैलेंस, यानी सेप्टिमस में प्रॉपर बैलेंस की कमी है। सो ही शुड एडमिट हिम इन मेंटल हॉस्पिटल, इसलिए सेप्टिमस को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। एंड अगेन इन दिस स्टोरी द पॉइंट ऑफ व्यू टर्न इनटू द स्टोरी ऑफ क्लैरिशा। एक बार फिर से ये जो स्टोरी है क्लैरिशा की स्टोरी की तरफ मूव करती है। और अब इस स्टोरी में जो रिचर्ड डॉलावे हैं वह ये सोच रहे होते हैं कि उसने आज तक अपने प्यार का इजहार अपनी वाइफ क्लैरिशा से नहीं किया था। सो ही डिसाइड्स दैट, इसलिए रिचर्ड डिसाइड करता है कि ही विल गो टू हिज वाइफ, कि वो अपनी पत्नी के पास जाएगा एंड एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज वाइफ क्लैरिशा, और अपनी पत्नी क्लैरिशा के प्रति अपने प्रेम का इजहार करेगा। तो जैसे ही रिचर्ड अपनी वाइफ के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके सामने आता है तो वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और वहाँ से अब वो चला जाता है। तभी क्लैरिशा भी अपनी बेटी जिसका नाम एलिजाबेथ था उसके पास जाती है। तो उस समय एलिजाबेथ अपनी हिस्ट्री टीचर जिसका नाम मिस किलमैन था उसके साथ कहीं बाहर जा रही होती है। लेकिन क्लैरिशा मिस किलमैन को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया करती थी, क्योंकि क्लैरिशा थिंक्स दैट, क्लैरिशा का सोचना है कि मिस किलमैन वांट्स टू टर्न हर डॉटर इनटू क्रिश्चियनिटी, मतलब वह टीचर उसकी बेटी एलिजाबेथ को रिलीजियस टाइप की बना रही थी। तो अब नॉवेल की स्टोरी में होता क्या है
कि ल्यूक्रेजिया और सेप्टिमस एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिता रहे होते हैं। तभी डॉक्टर होम्स वहां पर आते हैं ताकि सेप्टिमस को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो यहाँ पर सेप्टिमस इज़ वेरी एनेक्सस। सेप्टिमस बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे डॉक्टर होम्स उसकी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। तो टू सी डॉक्टर होम्स, यहाँ पर डॉक्टर होम्स को देखकर सेप्टिमस रन्स अवे फ्रॉम देयर। सेप्टिमस वहाँ से भाग जाता है एंड आफ्टर इट, और इसके पश्चात सेप्टिमस जम्प्ड फ्रॉम हिज अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट की खिड़की से कूद जाता है एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी, दोस्तों अब स्टोरी के लास्ट में होता क्या है कि क्लैरिशा, जिसने अपनी पार्टी में सभी अपर क्लास सोसाइटी के गेस्ट को बुलाया था, लेकिन इस पार्टी में क्लैरिशा के पास्ट लाइफ के जो फ्रेंड थे जिनका नाम पीटर और सैली सैटन था, वो भी उस पार्टी में मौजूद थे। और इस पार्टी में विलियम ब्रॉडशॉ जो साइकियाट्रिक हैं, एक डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ पहुँचते हैं। तो क्लैरिशा डॉक्टर विलियम ब्रॉडशॉ से लेट आने का रीज़न पूछती है। तो डॉक्टर साहब क्लैरिशा को अपने पेशेंट सेप्टिमस की स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि कैसे सेप्टिमस ने घबराकर अपने अपार्टमेंट की खिड़की से यानी विंडो से कूदकर जान दे दी। तो टू सी दिस स्टोरी ऑफ सेप्टिमस, इस सेप्टिमस की कहानी को सुनते हुए या सुनकर मिसेस क्लैरिशा सोचती हैं कि किस प्रकार सेप्टिमस ने अपनी थिंकिंग को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और उसने यानी क्लैरिशा ने किस प्रकार अपने पैशन को रिजेक्ट करके अब वह अपनी ऐसी लाइफ जी रही है। और अब स्टोरी के लास्ट में क्लैरिशा अपने द्वारा दी गई ग्रैंड पार्टी से अब ज़्यादा खुश नहीं है। दोस्तों यह जो नॉवेल है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों ये थी नॉवेल मिसेज डॉलावे की समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे से आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।